हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 8, 9, 10, 11, 12 से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रीजनिंग के ट्रिक्स, मैथ के ट्रिक्स भी आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो हम आज एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं और ये हमारा टॉपिक है क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लाइन एंड एंगल, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रेखा और कोण। हिंदी में भी चीज़ों को समझना थोड़ा ज़रूरी होता है, हिंदी नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भले ही हम लोगों का जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम से, पर हिंदी नाम पता होना चाहिए ताकि अगर कभी सुने कहीं पढ़े तो आपको लगे ऐसा नहीं कि हाँ पता नहीं है किस चिड़िया का नाम है। तो मैं नाम आपको बताता चलूँगा कुछ कुछ हिंदी के, क्योंकि टर्म्स तो सेम टू सेम है, टर्म्स नहीं बदलते हैं, उसका यूज़ नहीं बदलता है, किस तरीके से आपको उसका काम करना है, क्वेश्चन बनाना है, उसका तरीका नहीं बदलता है, नाम थोड़े अलग हैं। तो नाम जान लेते हैं हम लोग और बाकी हम लोग आगे सीखते चलेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल, लाइन को हिंदी में रेखा और एंगल को हिंदी में कोण बोला जाता है। चलिए, तो जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए भी। क्लास 10th का जब आप लोग बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो उसमें जो आपका ज्योमेट्री है उससे बहुत सारे नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें करीब जो है 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन केवल आपके ज्योमेट्री से होते हैं, जिसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो ज्योमेट्री को आप ऐसा मान के चलिए कि ये एक माइंड गेम है, जो जितना अच्छे तरीके से इसको खेल सकता है वो ज्योमेट्री में उतना अच्छा हो जाएगा। बाकी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो आप फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आप रट के नहीं सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको माइंड गेम खेलना होता है, जिस तरीके से चेस है या और भी बहुत सारे गेम्स हैं, क्रिकेट भी है, उसमें भी माइंड अप्लाई करना होता है। ऐसे नहीं गए बल्ला घुमाए आ गए उससे रन नहीं बनते हैं, गए बॉल फेंके उससे विकेट नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग अभी क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे होंगे, वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है। तो ये एक माइंड गेम है, बहुत सोच समझ के आपको इसमें काम करना होता है। अगर आपने इसके बेसिक्स को सीख लिया, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आपने सही तरीके से अगर पकड़ लिया, वो आपके समझ में आ गया, वो कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में डेवलप हो गया और आप इस गेम को खेलने का तरीका अगर सीख गए, तो ज्योमेट्री में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। छोटे छोटे इसमें टेक्निक्स होते हैं जिसका कि ध्यान रखना है, और गेम एक तरीके से है, गेम खेलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। रूल्स अगर आपको याद है, कुछ कुछ रूल्स 2-4 इसमें रहेंगे गेम के, उन रूल्स को फॉलो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पूरा ज्योमेट्री एकदम आपको सिंपल तरीके से आगे बढ़ेगा। तो जो सबसे पहले रेखा और कोण में है, तो हम लोग लाइन के बारे में जानते हैं। बहुत तरीके के लाइन होते हैं, आप जानते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई लाइन है जिसके बारे में हम लोग को जानना और समझना है तो वो है पैरेलल लाइन। इस तरीके के लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइन। अब एकदम नीचे मैं नहीं जाऊंगा, 9th क्लास के आप बच्चे हैं तो पैरेलल लाइन क्या होता है ये आप लोग समझते होंगे। ये पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन को हिंदी में समांतर रेखा हम लोग कहते हैं, इसको हिंदी में समांतर रेखा। पैरेलल लाइन का खासियत क्या होता है आप जो लोग जानते हैं, अच्छी बात नहीं, बताता चलूंगा, बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बेसिक्स बताता चलूंगा आप लोगों को कि पैरेलल लाइन या समांतर रेखा जो होती है उसका क्वालिटी क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो आप इस लाइन के, इन दोनों लाइन के बीच का जो दूरी है, इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस आप कहीं पे भी मेजर करेंगे, कहीं पे भी नापेंगे तो सेम टू सेम मिलेगा। जैसे अगर मान लिया आपने यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया और सपोज दैट ये आपको मिला 2 सेंटीमीटर, तो अगर ये समांतर रेखा है, अगर ये पैरेलल लाइन है, तो आप कहीं भी चले जाइए हर जगह ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। यहां भी दोनों के बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर होगा, यहां भी दोनों के बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर, यहां भी दोनों के बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर। ये सबसे खास बात होती है पैरेलल लाइन की, समांतर रेखा की, कि पूरे लाइन का जो डिस्टेंस आपस में होता है वो हर जगह पे सेम होता है। जैसे रेलवे ट्रैक, 2 पटरियां होती हैं उस पे, जो रेलवे ट्रैक पे वो आमने सामने होती है और हर जगह उनकी दूरी बराबर होती है, भले वो घूमती हैं दाएं बाएं, पर वो होती हर जगह एकदम इक्वल डिस्टेंस पे। अगर वो बड़ी छोटी होंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जिस तरीके से वहां हर जगह पे उन दोनों के बीच की दूरी सेम होती है, वैसे ही पैरेलल लाइन में भी हर जगह पे दोनों लाइन के बीच की जो दूरी होगी वो सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो पैरेलल लाइन नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए एक लाइन ये ले लिए और दूसरी लाइन ये ले लिए। अब इसमें आप देखेंगे
कि यहाँ का जो दूरी है, यहाँ जो डिस्टेंस है और यहाँ जो डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग हो गया तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे, यानी ये समांतर रेखा नहीं है। पैरेलल लाइन होने के लिए हर जगह पे इसकी दूरी सेम टू सेम होनी चाहिए थी। अगर ये ऐसा है तो इसके सामने भी इस तरीके का होना चाहिए था, जिसमें कि यहाँ अगर दूरी मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो वहाँ भी दूरी 5 सेंटीमीटर। तो हर जगह अगर बराबर दूरी है, हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये लाइन पैरेलल लाइन कहलाएगी। अगर नहीं है तो पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगी, उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो पैरेलल लाइन का ये सबसे खासियत यही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैरेलल लाइन में। देखिए, पैरेलल लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाने के लिए उसमें एक खास बात हम लोग को क्या क्या जो है, 3 अलग अलग तरीके के कोण का इस्तेमाल करना होता है, 3 अलग अलग एंगल का इस्तेमाल करना होता है, या कह लीजिए कि 3 अलग अलग नियम, कि अगर कहीं वो चीज आपको दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि हाँ ऐसा होने वाला है। आपको प्रिडिक्ट करना है, आपको अनुमान लगाना है। अनुमान लगाना मैं नहीं कहूंगा, आपको सोचना है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो मान लीजिए आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, आप लोगों ने रोड पे चलने के नियम के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर कहीं आपको रोड पे रेड लाइट दिखती है तो जैसे ही रेड लाइट दिखी आप समझ जाते हैं कि रुक जाना है, ये स्टॉपेज का सिग्नल होता है। तो उस सिग्नल को हम लोग समझ रहे हैं कि रेड दिखा रुक जाओ। कोई कहने नहीं आएगा कि अरे सिग्नल रेड है रुको, कोई ऐसा बोलने नहीं आएगा अरे सिग्नल ग्रीन हो गया बढ़ो, ऐसा नहीं है। हम लोग नियम जानते हैं कि रेड में रुकना है, ग्रीन हो गया जाना है, तो हम लोग वहां देख करके रिएक्शन देते हैं, जो ट्रैफिक लाइट होता है उसको देख करके। यहां भी हम लोग इसी तरीके से इन रूल का इस्तेमाल करेंगे कि जहां भी सिग्नल मिलेगा वहां हम लोग इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सिग्नल का वेट करेंगे। अब सिग्नल आपको कई तरीके से मिल सकता है, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी अप से, कभी डाउन से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है जगहों से आपको सिग्नल मिलेगा। और कहीं से भी सिग्नल आए तो रेड आया मैंने रुकना है, सिंपल सी बात है। रेड सिग्नल आया रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ो, ग्रीन आया चलो। तो ये बेसिक नियम है। वही नियम हम लोगों को यहां मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करना है कि जहां कहीं भी ये 3 चीजें आपके नजर में आए, जहन में दिखे कि अरे हाँ ऐसा है, तो आपको जो है फटाक से वो नियम लगा देना है। सोचना नहीं कि गलत होगा सही होता है, क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू नियम जा रहे हैं तो कभी गलती नहीं होगी। मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नियम के अकॉर्डिंग सही चलता है। तो जो सबसे पहला नियम है, जैसे अगर ये पैरेलल लाइन है या कह लीजिए समांतर रेखा है और इसको हम लोग एक लाइन से इंटरसेक्ट कर दिए तो इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल बोला जाता है इंग्लिश में। और पैरेलल लाइन जब किसी एक लाइन के द्वारा काटा जाता है, इंटरसेक्ट किया जाता है, तो उसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। अब आप लोग अगर यहां पे देखें तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, बहुत सारे कोण बन रहे हैं। कहां कहां? इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो एक एंगल इधर बन रहा है, ये वाला एक एंगल, इसका नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा एंगल इधर बन रहा है, ये एंगल, तो इसका नंबर 2 दे देते हैं। तीसरा एंगल ये बन रहा है, इसका नंबर 3 दे देते हैं। चौथा एंगल इधर बन रहा है तो इसका नंबर 4 दे देते हैं। पांचवा एंगल इधर बन रहा है तो इसको नंबर 5 दे देते हैं। छठा एंगल इधर बन रहा है, इसको नंबर 6 दे देते हैं। सातवां एंगल इधर बन रहा है, नंबर 7, और आठवां एंगल इधर बन रहा है तो नंबर 8। ये 8 एंगल्स टोटल बन रहे हैं। 2 पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलेंगे, और जब भी कभी एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो लगभग क्या 8 एंगल बनेंगे। अब ये पैरेलल लाइन आपका ऐसे भी हो सकता है और पैरेलल लाइन इस तरीके से भी हो सकता है, और ट्रांसवर्सल जो ऐसा रहेगा, और एंगल आपका यहाँ 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 इधर 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 8 एंगल टोटल बनेंगे। एंगल 8 बनना चाहिए। पैरेलल लाइन आमने सामने ऐसे भी हो सकते हैं, खड़ी लाइन भी हो सकती है, लेटी लाइन भी हो सकती है। आपको केवल देखना इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, 8 एंगल बनेगा। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैरेलल लाइंस है तो कुछ रीजन ऐसा है, कुछ एरिया ऐसा है जो कि इस पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, जो कि इस पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। तो जो एरिया पैरेलल लाइन के बीच में आता है उसको इंटीरियर बोला जाता है। इन का मतलब होता है अंदर, तो उसको इंटीरियर बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो आंतरिक बोला जाता है, हिंदी में आंतरिक। तो जो पैरेलल लाइन के बीच का जो एरिया है, इसके अंदर का जो एरिया है वो आंतरिक हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। यहां भी ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, तो इसके बीच का जो एरिया है, ये वाला सब एरिया है, इसको इंटीरियर बोलेंगे, आंतरिक बोलेंगे, इंटीरियर। और जो बाहर है, ये पैरेलल लाइन के बाहर, तो बाहर तो पूरा बड़ा सा एरिया है, बहुत बड़ा सा एरिया बाहर में है, तो बाहर वाले को एक्सटीरियर बोला जाता है। तो 2 हो गया, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर, आंतरिक बाहिर बोला जाता है,
इस तरीके से 2 रीजन होगा, इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन, आंतरिक रीजन, बाहरी रीजन। अब इसका यूज क्या है? तो देखिए इसका यूज पैरेलल लाइन के नियम में किया जाता है कि जब आंतरिक का, इंटीरियर का हम लोग बात करेंगे उसके लिए कुछ अलग नियम है, बाहरी का बात करेंगे, एक्सटीरियर का बात करेंगे उसके लिए कुछ अलग नियम है। तो हम लोग को ध्यान रखना होता है कि एंगल इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है, तो क्या क्या नियम है। तो आइए देखते हैं दोबारा से इसको। आप लोग जरूरत के हिसाब से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते रहेंगे और सीखते रहेंगे। अगर कोई डाउट हो किसी बात में कहीं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। चलिए